अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। सीमा हैदर, गुलाम हैदर, सीमा सज्जन, इस केस के हवाले से आपको अपडेट्स देनी है। और आपको पता है कि हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो फर्स्ट हैंड होती है। इसमें किसी भी तरह का कोशिश नहीं होती हमारी कि कोई सेंसेशन क्रिएट करें या कुछ इस तरह का ड्रामा क्रिएट करें। जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है वो आपके सामने हम शेयर करते हैं गुलाम हैदर साहब से, उनके वकील रोशन अली अजीम साहब से, या जो बहुत ही ऑथेंटिक किस्म के हमारे दोस्त हैं जो इस के ऊपर काम कर रहे हैं उनकी तरफ से। तो जनाब, ये जो अपडेट है वो ये है कि गुलाम हैदर साहब के मुताबिक सीमा हैदर की जो फैमिली है पाकिस्तान में, उनके ऊपर वो बिल्कुल इस वक्त तैयार हैं, बल्कि केसेस वगैरह हो चुके हैं, उनके लिए जेल तैयार है। ये गुलाम हैदर ने कहा है कि ये लोग तैयार रहें। जो खिलवाड़ इन्होंने उनकी फैमिली के साथ किया है, सीमा हैदर की फैमिली ने, जिसमें उनका भाई शामिल है, उनकी सिस्टर्स हैं, तो ये उनका कहना है कि ये लोग बिल्कुल रेडी हो जाएं। पहले चूँकि उनको कोई ज़्यादा इस हवाले से हेल्प नहीं मिल रही थी, लेकिन अब एक बहुत ही ऑथेंटिक और रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक उनको हेल्प मिल रही है रोशन अली अजीम साहब की तरफ से। और उन्होंने ही इस सारे केस को बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से शुरू किया है। और जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक वो ये लोगों को बता सकते हैं। गुलाम हैदर साहब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि सीमा हैदर की फैमिली के लिए जेल तैयार है। इसमें आपको पता है कि रोशन अली अजीम साहब ने बताया था कि आई बिलीव लास्ट वीक उन्होंने एप्लीकेशन फ़ाइल की है मलीर कैंट में, और वहाँ के जो एसएसपी हैं शायद, उन्होंने ये सारी इन्वेस्टिगेशन की है और वो कर रहे हैं कि इसमें जो एजेंट है उस तक वो लोग पहुँचे हैं जिसने ये सारी टिकट्स करवाई या पासपोर्ट बनवाए या व्हाटएवर ही डिड। देन सेकंड इज़ हर ब्रदर एंड देन हर सिस्टर्स। और इसके ऊपर जो भी वो कानूनी कार्रवाई होगी इस हवाले से कि इन लोगों ने चक्कर दिया, स्टेट को चक्कर दिया, एप्लीकेशन अच्छे तरीके से नहीं दी थी, ये बताने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कानूनी कार्रवाई से एक एप्लीकेशन दे दी बिल्कुल नामालूम सी, और इसमें ये कह दिया कि हम खुद ही इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और गुलाम हैदर रोता हुआ नज़र आता है इधर-उधर, कहता हुआ कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कहाँ पे हैं, अंटिल ही सॉ हर ऑन इंडियन न्यूज़ चैनल्स, जहाँ पे ये खबर ब्रेक आउट हुई। और वहीं से ही केम टू नो कि उसके जो 4 बच्चे हैं उनको भी ये साथ ही अपने ले गई है। अब इसमें चूँकि बहुत सी डायमेंशंस हैं, इसी हवाले से हम लोग भी बड़ा केयरफुल होके इस पे बात करते हैं। इसमें सोशल डायमेंशंस हैं, इसमें मल्टीपल कंट्रीज़ के लॉज़ इन्वॉल्व हैं, और इसमें मैरिज के जो लॉज़ हैं वो इन्वॉल्व हैं, और इंटर रिलीजियस जो इश्यू होते हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो ये बड़ा वॉलेटाइल किस्म की सिचुएशन है। एंड देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस इज़ दैट इसमें किड्स की सेफ्टी इन्वॉल्व है। तो इस हवाले से जो है ना, इसको बहुत ही केयरफुली लेके चलना पड़ेगा और चलना चाहिए। और पाकिस्तानी लॉज़ जो हैं इसके ऊपर अप्लाई होने चाहिए। तो इस पे रोशन अली अज़ीम साहब का ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि केयरफुल प्लानिंग है कि ही इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। और उसके बाद फिर उनका ये कहना है कि वो पाकिस्तानी लॉज़ को पहले सारा यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और उसके बाद ही इज़ गोइंग टू कॉन्टैक्ट द इंस्टीट्यूशंस जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं, बी इट इंडियन हाई कमीशन इन पाकिस्तान और बी इट पाकिस्तानी एम्बेसी, और फिर न्यू दिल्ली में जो एम्बेसी है। तो इसमें ये बहुत रीअश्योरिंग है कि अगर ये सारा नेक्सस जो पाकिस्तान में मौजूद है, अगर ये सामने आ जाता है, तो देन देयर कुड बी अ ब्रेक थ्रू इन इट, कि सारी जो कनेक्शंस हैं वो पता चल सकते हैं, जिसमें बहुत से लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि ये जो सीमा साहबा हैं ये शायद किसी जासूसी के मिशन पे गई हैं, या इसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, या जो ये सिर्फ अपनी मर्जी से गई हैं। और चूंकि जाहिर है इनको इंडियन मार्केट को वो करना था, क्या उसे कहना चाहिए कि एक्सेस करना था, तो शायद ये एपी सिंह साहब ने ये ड्रामा रचाया है। एपी सिंह साहब के हवाले से तो बहरहाल ये भी आ रहा है कि वो इसी तरह की लॉलीपॉप दे के बंदे को फांसी पे चढ़ा देते हैं। मेरी इसमें असेसमेंट ये भी है कि हो सकता है एपी सिंह साहब को लोगों ने आगे किया हो कि आप एक्सेस लें, आप इंफॉर्मेशन लें सीमा हैदर से, और उसके बाद आप इनके अगेंस्ट हो जाएगा। आई डू थिंक देयर इज़ अ क्वाइट अ पॉसिबिलिटी
क्योंकि एपी सिंह साहब के जो यहाँ पे एक्शंस हैं वो ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल डिफरेंट हैं। कि एक साइड पे तो वो पाकिस्तान के खिलाफ इस कदर ज़्यादा महाजराई उन्होंने करवाई और अब उस पे माफ़ी तलब कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पे जो इंडियन लॉज हैं उसके मुताबिक ही वो नहीं चल रहे। इसमें तो जो आपके इंडियन अटॉर्नीज हैं वही आके कह रहे हैं कि एपी सिंह का जो स्ट्रैटेजी है फेल्ड स्ट्रैटेजी है। बट नाउ आई कुड अंडरस्टैंड कि एपी सिंह इतना क्यों इंटरेस्ट ले रहा है। मुझे तो लगता है कि एपी सिंह को भी लोगों ने भेज दिया होगा कि जाओ ज़रा चल के प्यार मोहब्बत से इनको जो है ना वो राम करो और फिर इनसे इंफॉर्मेशन लो एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो बहरहाल जी, ये अगर गुलाम हैदर साहब का ये दावा सच्चा है कि जेल तैयार है, तो मेरा ख्याल है दिस विल बी अ ब्रेक थ्रू एंड वी विल वेट एंड वॉच एंड सी के व्हाट हैपन्स। इसमें जो बच्चों की सेफ्टी के हवाले से हमारी बार बार गुजारिश है कि उनकी आइडेंटिटी शो नहीं होनी चाहिए, उनकी फ़ोटोज़ वगैरह भी शो नहीं होनी चाहिए। और जो उनके लिए एक मेंटल टॉर्चर है ये, एक साइड पे उनका वालिद रो रहा है, दूसरी साइड पे उनकी वालदा जो है वो इस तरह की हरकतें करती फिर रही है। तो दे शुड हैव एन एक्सेस टू मेंटल हेल्थ थेरेपी। और इंडियन अथॉरिटीज से ये गुजारिश है कि अपने लॉज के मुताबिक वो बच्चों को सेपरेट करें तो ज़्यादा बेहतर है। एंड दे शुड प्रोवाइड एक्सेस टू गुलाम हैदर कि वो आके अपने बच्चों से बात कर सके। देन यू नो व्हाटएवर लॉ सेज उसके मुताबिक आप बात कर लें। तो लेट्स सी कि क्या बनता है। बट इट डज सीम प्रॉमिसिंग कि जो गुलाम हैदर साहब हैं और उनके जो अटॉर्नी हैं रोशन अली अजीम और गुलाम हैदर के जो फादर हैं, he is going in the right direction, or he is not going to back down on all of this. Thank you so much. Stay tuned and please help us to promote what is called independent journalism or bilkul evidence based news or updates and our analysis. Like us, subscribe us, and share with your friends and families. And please do comment what you want to listen more from us. Thank you so much.